हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है दोपहर से। और ना मैं आपके साथ ना कुछ चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। ये मैंने बेडशीट्स लिए थे, दो डबल बेड के बेडशीट्स हैं। इनके साथ पिलो कवर भी बहुत प्यारे बेडशीट है दोनों ही, और प्योर कॉटन है। और उसका जो डिज़ाइन है वो जयपुरी डिज़ाइन है। बहुत ही अच्छा बेडशीट है। बहुत जल्द मैं इन बेडशीट को यूज़ करने वाली हूँ। और मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐड हुई हैं, जैसे ये आंवला जूस, क्योंकि मुझे हेयर फॉल इतना ज़्यादा हो रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा है क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। तो इसकी वजह से ना मैंने इस जूस को ऐड किया है। अब इसको मुझे मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम पीना है लुक वार्म वाटर में। अब देखते हैं, क्या पता इससे हेयर फॉल मेरा रुक जाए, कंट्रोल हो जाए। और वैसे बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है ये, ज़रूरी नहीं कि हेयर के लिए अच्छा हो, ये बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा है। और इसको अब मैं डेली यूज़ करूँगी, पीऊँगी। और ना इस टाइम जो वेदर चल रहा है ना, बारिश वाला, और बारिश के टाइम में बहुत सारी चीज़ें ख़राब होने स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे दाल, गेहूँ, इन सब में ना घुन लगने स्टार्ट हो जाते हैं। तो जब जब धूप होता है तो हम लोग ये सब चीज़ें सुखा लेते हैं। और कपड़े भी बहुत सारे हो रखे थे धोने के लिए, तो मैंने उनको भी धूप में डाल दिए थे सूखने के लिए। उसके बाद फिर मैं नहाने के लिए आ गई थी, और मुझे साड़ी पहनना था, तो मैंने ये वाली साड़ी निकाली है पहनने के लिए, और इसकी मैचिंग की चूड़ियाँ। और क्योंकि ना मुझे ना इवनिंग के टाइम में बाहर जाना है, और जानसी के लिए ना कुछ चीज़ें लानी है, उसके स्कूल में मतलब चाहिए 15 अगस्त के लिए। तो मैं अभी रेडी हो जाऊँगी तो शाम को मुझे रेडी होना नहीं पड़ेगा। तो मैंने मतलब सुबह ही मैंने साड़ी पहन ली थी, क्योंकि शाम को फिर साड़ी चेंज करो, फिर जाओ तो बहुत टाइम लगता है। तो मैंने सुबह ही साड़ी पहन ली थी। और और काफ़ी टाइम बाद मैंने साड़ी पहनी थी, तो अलग ही एक वाइब आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था साड़ी पहन करके। और मैचिंग के मैंने चूड़ियाँ भी डाली थी, और साइड साइड में मैंने ग्रीन चूड़ियाँ भी डाली थी। और मतलब एक अलग ही खुशी हो रही थी साड़ी पहनने के बाद। फिर उसके बाद फिर मैं जैंसी को स्कूल लेने के लिए चली गई थी। स्कूल से लाने के बाद उसके मैंने बैग से टिफ़िन और बोतल वगैरह निकाला, क्योंकि मुझे उसका टिफ़िन चेक करना पड़ता है कि उसने खाया है कि नहीं खाया है। और कभी कभी ऐसा होता है ना, वो लंच करती ही नहीं है, उसका जो मैं उसको देती हूँ वो वैसे वैसे रिटर्न ले आती है। और फिर मैं दोपहर हो रहा था, तो मैंने ना इवनिंग की भी तैयारी स्टार्ट कर दी थी। ये अरबी के पत्ते, इनकी सब्ज़ी बनानी थी, तो इनको ना मैं धो करके रख दूँगी, क्योंकि ना जिस टाइम सब्ज़ी बनाने के लिए जाओ और इसको धो ना, तो उसमें पानी बहुत सारा आ जाता है, और फिर ना सही से ही बनता नहीं। तो मैं इसकी जो डंडियाँ है ना, उसको काट करके और धो करके रख दूँगी, ताकि ना शाम को सिर्फ मुझे बनाना रहे। और क्योंकि मुझे मार्केट भी जाना है, तो मुझे टाइम मिलेगा नहीं, इसलिए मैं इसको ना दिन में सब कुछ करके रख दूँगी। और अगर रात के खाने की तैयारी दिन में भी कर लो ना थोड़ी बहुत, तो शाम को ना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है काम करना। और फिर मैंने खाना वाना खाया, खिचड़ी बनाई थी, खिचड़ी और रोटी और आलू की सब्ज़ी खाई। उसके बाद ना फिर हो गया था शाम, करीब 5 बज रहे थे। मैं 5 बजे निकल गई थी मार्केट के लिए, नव्या, जानसी और दादी के साथ। मतलब हम चारों गए थे मार्केट के लिए। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि आजकल ना हमारे यहाँ ना बारिश कम, धूप ज़्यादा हो रही है। उसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और मार्केट में भी मतलब उतना भी भीड़ नहीं था, क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ था मार्केट खुलना, और कई सारी दुकानें लग चुकी थी, और कितनी ना लग रही थी। मतलब बहुत अच्छा लगता मार्केट का वाइब। और सबसे अच्छी बात है ना कि इस टाइम ना जो सावन चल रहा है, ऊपर से 15 अगस्त, तो मार्केट में इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, इतनी अच्छी चीज़ें आ रखी हैं। उसके लिए मुझे फ़्रॉक लेना था, वाइट कलर का। उसके लिए फ़्रॉक लेना था, क्योंकि स्कूल से मैम ने बोला था कि जितने बच्चों को ना सबको वाइट कलर की फ़्रॉक चाहिए होगी। तो उसके लिए हम लोग गए थे मार्केट में लेने के लिए। काफ़ी सारे फ़्रॉक हमने देखा, कुछ पसंद भी आए, कुछ नहीं पसंद आए, कोई ना कोई तो उसमें प्रॉब्लम आ ही रही थी। और फिर लास्ट में ना एक फ़्रॉक पसंद है, वो मैं लेकर के आई हूँ, मैं आपको दिखाऊंगी। और इतनी ज़्यादा रश हो रही थी दुकान पे, इतनी भीड़ हो रही थी। फिर हम चले गए थे ना और भी चीज़ लेने के लिए, तो तिरंगे कलर की चूड़ियाँ वगैरह और कुछ और भी सामान लेना था, तो वहाँ पे भी। और इतना अच्छा लग रहा था, मतलब मार्केट का वाइब भी इतना अच्छा रहा था उस टाइम, फेस्टिवल के टाइम पे। इसी महीने जो भी है, सावन है और 15 अगस्त, दोनों चीज़ इसी महीने पड़ी है ना। इतना अच्छा लग रहा है देख करके मार्केट में हरी चूड़ियाँ, ऊपर से फिर 15 अगस्त की तैयारी, झंडे, और बच्चों के लिए जो आते हैं बैच, चूड़ियाँ, ये सब। मतलब मार्केट में इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था मार्केट में। मन ही नहीं हो रहा था कि घर आएँ। हर चीज़ इतनी अच्छी आ रही थी, और इतनी क्यूट क्यूट चीज़ें आ रही थी बच्चों की ना, रिबन वगैरह बहुत अच्छे से आ रहे थे। फिर मैं घर आ गई थी। ये वाइट कलर का फ्रॉक लाई हूँ, ये ना लॉन्ग फ्रॉक है, पूरे पैर तक आएगा। बहुत प्यारा फ्रॉक है, बहुत सॉफ्ट भी अंदर से ना, कुछ भी चुभने वाला नहीं है। और ये हैंड बैंड बोलते हैं इसको, ये भी लाई हूँ। और इसको ये हेयर बैंड पसंद आ गया था, तो मैंने ये भी ले लिया। और जो चूड़ियाँ लाई थी ना, ये इसको मतलब इसको इतना पसंद आ गया था, इसने दिया ही नहीं रखने के लिए, तुरंत इसने पहनना स्टार्ट कर दिया था। और कुछ तो इसने तोड़ भी दी थी और खो भी दिया। उसके बाद ना फिर शाम के खाने की तैयारी मैं करने लगी थी। और मैं ना सुबह चने की दाल और चावल को भिगो करके रख दिया था, ताकि इसका ना मैं पेस्ट बना सकूँ। इसमें मैंने पेस्ट के लिए चने की दाल और चावल, जीरा, मिर्च, लहसुन, धनिया
और थोड़ा सा अचार ये सब यूज़ किया और रफ सा मैंने पेस्ट बनाया है, ताकि ना जब मैं पत्तों पे लगाऊँ तो ना बहुत अच्छे से लग जाए। और मैंने इसमें बेसन भी ऐड किया, कुछ मसाले भी ऐड किए हैं, गरम मसाला और धनिया पाउडर ये सब। और फिर मैंने इसका रोल बना करके मतलब लपेट करके इसको रख दिया था और गर्म पानी में स्टीम करने के लिए। और जब ये स्टीम हो जाता है ना तभी इसकी सब्ज़ी बन पाती है, वो भी फ्राई करना पड़ता है सब्ज़ी बनाने से पहले। तो ये अच्छे से स्टीम हो गया था और मैं किचन में भी थी और कुछ मैंने ना जानसी को बिज़ी होने के लिए कुछ कलर दे दिए थे खेलने के लिए, ताकि वो इन्वॉल्व रहे और मैं अपना काम कर लूँ। बट इसने इतना बुरा हाल कर लिया था अपना, पूरे हाथों में कलर लगा लिया था, फेस पर भी कलर लगा लिया था और बस चूड़े निकाल के पहनना। उसके बाद फिर मुझे ना इसका पेस्ट बनाना था। तो पेस्ट बनाने के लिए मैंने लहसुन, मिर्च, जीरा, मरीच और मतलब काली मिर्च और सरसों का यूज़ किया है। और इसका ना जब सरसों डाल के इसकी सब्ज़ी बनाते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने स्टीम करके रख लिया था और कुछ लॉन्ग फ्राई करना था, उनको भून के रखना था, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है तो सर्दी खांसी भी अक्सर हो जा रही है। तो ये मैंने मतलब सब्ज़ी बनाने से पहले मैंने इसको उसी कढ़ाई में फ्राई कर लिया है, मतलब भून लिया है, फ्राई नहीं किया, भून लिया है। और फिर यहाँ में मेरा खाना बन चुका था और फिर मैंने खाना वगैरह खाया। और खाना खाने के बाद जो डेली रूटीन होता है, किचन क्लीनिंग ये सब किया और बर्तन धो करके रख दिए थे। इनको मॉर्निंग में लगाना था क्योंकि इनमें पानी था, और अभी मैं लगा दूँगी तो फिर पानी टपकता रहेगा, इसलिए जब तक मॉर्निंग तक ना इसका पानी निकल जाएगा। गर्मी की वजह से ना मेरा पूरा स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और मतलब फेस का तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गया। तो इसलिए ना मैं रेगुलरली आइस से मसाज कर रही हूँ सोने से पहले फेस पर। इससे ना मुझे बहुत ज़्यादा राहत मिल रही है और जो ठंडक सा जाता है ना फेस पर, फेस इतना अच्छा लगता है। और ना कहते हैं अगर आइस से सिकाई करो ना तो फेस जो स्किन होती है वो टाइट हो जाती है, मतलब टाइट ही रहती है और जो अच्छा ग्लो आता है। तो मैंने भी कर लिया, मतलब ट्राई, और मुझे रिज़ल्ट इसका दिख रहा है, काफ़ी मतलब ग्लो अच्छा आ रहा है। और बच्चे यहाँ पे सो चुके थे, जब तक मैं आई नहा कर के बच्चे सो चुके थे। फिर मैंने ऑल आउट ऑन किया, क्योंकि वेदर चेंजेस की वजह से ना मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसकी वजह से ना ऑल आउट ऑन करके सोना पड़ता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।